हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल कंप्लीट रिवीजन इन 9 मिनट्स। सो देखते हैं आज का हिंदू हमसे क्या कहता है। सबसे पहली हमारी न्यूज थी जो फ्रंट पेज पे आपने देखी होगी, दैट इज एक आर्टिकल था हमारा ओणम फेस्टिवल के ऊपर। जो हमारा ओणम फेस्टिवल है वो केरला में सेलिब्रेट किया जाता है मेजरली, और इसी को हम पुलिकली फोक आर्ट ऑफ केरला भी बोलते हैं। पुली मीन्स होता है आपका लेपर्ड या टाइगर, कोई भी आप बोल सकते हो, लेपर्ड या टाइगर, और कली मीन्स होता है आर्ट। तो इस आपके फेस्टिवल में आप पिक्चर देखना, जो लोग हैं वो इस तरीके से टाइगर की या लेपर्ड की जैसे अपना फेस बना के डांस करते हैं, अपनी आर्ट्स को शो करते हैं, इसलिए इसका नाम है पुलिकली फोक आर्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ठीक है, और ये हमारा अगस्त से सितंबर के टाइम पीरियड में जो है सेलिब्रेट किया जाता है वहां पर। और इसकी मेन थीम होती है टाइगर हंटिंग। वो ये दिखाते हैं कि टाइगर को कैसे हंट करते हैं। साथ ही में महाराजा रामा वर्मा जी थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और इसको हम यहाँ पर ही एक बोट रेस होती है जिसका नाम होता है अरण्यमुला बोट रेस। ठीक है, सो जो ओल्डेस्ट रिवर है केरला की, वहां पर ये जो है बोट रेस की जाती है। सो बेसिकली हमें केरला से रिलेटेड अब यही बात याद रखनी है कि तो टाइगर हंटिंग फेस्टिवल जो उनका अगस्त सितंबर में चलता है, और उसी टाइम पर एक बोट रेस होती है, दैट इज अरण्यमुला बोट रेस। इसी के साथ मैंने बाकी फेस्टिवल लिख दिए क्योंकि आपके जितने भी स्टैटिक एग्जाम्स होते हैं उन सब में आपके फेस्टिवल्स पूछे जाते हैं, स्टेट एंड फेस्टिवल्स। सो दैट इज ओटम, देन उसके बाद आपका थुलाल, देन मोहिनी अट्टम, देन तला मडाकले, देन उसके बाद कालाप्रियट्टी, और उसके बाद कथकली। ये सब आपके केरला के मेजर फेस्टिवल्स में आते हैं। देन उसके बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज है कि आंध्र प्रदेश ने बैन रोडेंट कैचिंग ब्लू ट्रैप्स के आपके जो है बैन कर दिया है। रोडेंट्स होते हैं जो आपके चूहे होते हैं, तो उनको पकड़ना वहां पर ब्लू ट्रैप के थ्रू बैन कर दिया। ब्लू ट्रैप क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका एक ग्लू की तरह एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो किस तरीके से ट्रैप नेट की तरह होता है। सो इसमें जब भी रोडेंट आएगा तो वो चिपक जाएगा, फंस जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा और वहीं पर ही मर जाएगा। सो इस तरीके से ब्लू ट्रैप्स होते हैं, तो इसलिए उन्होंने, सरकार ने जो है वहां की ने बैन कर दिया। अब ये ऐसा क्यों किया, इसकी बैक न्यूज देख लेते हैं। क्योंकि हमारी एक एजेंसी है पेटा एजेंसी, जो कि अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक एनजीओ है, मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका की। और ये लोग बोलते हैं कि बेसिकली कि पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, इसकी फुल फॉर्म है। और ये लोग बोलते हैं कि हमें फैक्ट्री फार्मिंग, एनिमल टेस्टिंग, फर फार्मिंग या एनिमल को, जीव जंतु को किसी भी प्रकार से हार्म ना हो, इस वजह से ये उसके अगेंस्ट अपनी वॉइस उठाते हैं। पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो ये लोग ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि हम एनिमल्स को प्रिवेंट करें। साथ ही में हमारा जो एक्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑफ एनिमल्स 1960, वो भी हमें बोलता है कि एनिमल्स के साथ हमें क्रुएलिटी नहीं करनी है। सो ये प्रमोट करता है वीगन चीजों को, कि हमें ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स बचाने हैं और वीगन खाना खाना चाहिए और एनिमल्स को हार्म नहीं करना चाहिए, इसलिए ऐसा वहां पे कदम उठाया गया। हमारी थर्ड न्यूज है इंडियन नेवी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी लॉन्च। अब देखो, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ साहब जी, उनकी जो वाइफ है, उन्होंने यह जो आपका इनॉग्रेट किया है महेंद्रगिरी फ्रिगेट जी को। कैसे, ये आप देख सकते हो, जो महेंद्रगिरी है हमारा 7th प्रोजेक्ट 17A का 7th शिप है। और हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, कॉर्बेट, फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर। ये हमारा फ्रिगेट है। कॉर्बेट से थोड़ा सा लड़ाकू, ज्यादा वजन उठाने वाला, 3000 से 5000 टन तक आपका फ्रिगेट होता है। फ्रिगेट से और थोड़ा बड़ा डिस्ट्रॉयर होता है। सबसे पहले आपका कॉर्बेट होता है, लड़ाकू जहाज, मतलब लड़ाकू शिप, देन आपका फ्रिगेट होता है, देन आपका डिस्ट्रॉयर होता है। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, CFD, दिस इज द ट्रिक, CFD मतलब CD तो आपको पता ही है, ABCD में बस बीच में आपको F डाल देना है। ठीक है, अब हम इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि फ्रिगेट, ये जो आपकी महेंद्रगिरी नेम है, ये क्यों रखा गया, क्योंकि हमारी ईस्टर्न घाट की एक मेजर पीक है महेंद्रगिरी। ठीक है, उसके बाद ये हमारा एडवांस्ड वेपन है, वेपन्स कैरी करेगा। हमने प्रोजेक्ट 17A जो है 2019 में स्टार्ट किया था, जिसमें आपकी 2 मेजर शिप कंपनीज थी, मैजागाव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। ठीक है, ये लोग आपके फ्रिगेट्स बनाएंगे। और हम सबसे पहला जो अपना फ्रिगेट था, दैट इज INS नीलगिरी, वो 2019 में हमने लॉन्च भी कर दिया था। देन उसके बाद हमारा INS हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, विंध्यागिरी और महेंद्रगिरी। ठीक है, और ये जितने भी हमारे फ्रिगेट्स है, खासकर ये महेंद्रगिरी, ये हमारे स्टील्थ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी मतलब होता है कि इसको रेडार जो है डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इट मीन्स कि एडवांस्ड वेपन हमारा जहाज है, तो अगर कोई भी बाहर से आपका जो है रेडार आता है दुश्मन का, या हमारे जहाज को डिस्ट्रॉय करने जाना दूसरे जहाज को, तो उसके रेडार में हमारे जहाज का रेडार डिटेक्ट नहीं होगा। ये ऐसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है, तो बेसिकली स्टील्थ मतलब ये होता है रेडार कांट डिटेक्ट, जो आपका रेडार है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है गंगा क्लीन मिशन। तो हमारे हिंदू में आ रखा था कि हमारे जो गंगा क्लीन मिशन 7 इयर्स पहले हमने स्टार्ट किया था नमामि गंगा प्रोग्राम की तरह ही, जिसमें हमें अपनी गंगा को साफ करना था। अभी तक 33% तक ही हम साफ कर पाए हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पाए हैं। और ये जो आपका नमामि गंगे प्रोग्राम है, इसमें आपके बेसिकली 7 पिलर्स थे, ठीक है, जिसमें आपको गंगा को साफ करना था, पोल्यूट नहीं करना था, गार्बेज नहीं फेंकना था, ठीक है, आपका एनवायरमेंट वहां का क्लीन रहना चाहिए। ऐसे 7 पिलर्स थे, बेसिक पिलर्स थे। बेसिकली आपको याद रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन के अंडर आता है। और आपको इसकी फैक्चुअल न्यूज पता होनी चाहिए। तो ये हमारे सबसे पहले 4 छोटे धाम बोलते हैं इनको, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से हमारी अलकनंदा और धौली गंगा निकलती है, और जहाँ पर धौली गंगा आपकी अलकनंदा से आके मिलती है, दैट इज नोन एज विष्णु प्रयाग। उस पॉइंट को, उस प्रयाग को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। फिर उसी के बाद जब अलकनंदा, हमेशा याद रखना जो भी आपकी रिवर ज्यादा गहरी होती है, जिसमें डेप्थ ज्यादा होती है और पानी ज्यादा होता है, उसी के नाम से ही वो रिवर आगे कंटिन्यू रहेगी। तो आपके इन दोनों में से अलकनंदा ज्यादा गहरी बड़ी रिवर है, पानी भी ज्यादा है, इसलिए ये आगे अलकनंदा के नाम से चलेगी। फिर अलकनंदा में आके जब आपकी नंदाकिनी मिलती है, तो उस पॉइंट को हम बोल देंगे नंद प्रयाग, ठीक है, NP इज फॉर नंद प्रयाग। देन उसके बाद आपकी फिर वही अलकनंदा चलती है आगे, फिर पिंडार रिवर मिलती है, P पिंडार के लिए है, तो हम बोल देंगे कर्ण प्रयाग। देन आपके केदारनाथ से मंदाकिनी आती है, और मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा में, तो उस पॉइंट को बोल देंगे रुद्र प्रयाग। और इधर से आपके गंगोत्री से आपकी भागीरथी आती है, भागीरथी जहाँ अलकनंदा में मिलेगी उसको बोल देंगे देव प्रयाग। और यहाँ भागीरथी के मिलते ही देव प्रयाग पे अलकनंदा और भागीरथी को एक साथ जब ये आगे जाते हैं तो हम गंगा बोलते हैं। और फिर यमुना तो आपकी इधर से जाके लेटर ऑन यूपी साइड में जाके मिल जाएगी। सो बेसिकली अगर आपको मैं इसकी ट्रिक्स बता देती हूँ, आपको ये लर्न कैसे रखना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो पेपर में। देखो इसकी ट्रिक है डॉक्टर कन्नव, डॉक्टर कन्नव, KN, एक सेकेंड, डॉक्टर KNV। जैसे डॉक्टर कन्नव आप लगा लीजिए, कन्नव किसी का नाम है और वो डॉक्टर है, तो डॉक्टर कन्नव। लेकिन आपको ये ऐसे नीचे से याद रखना है, डॉक्टर मतलब D, तो D से हमारा हो गया देव प्रयाग जहाँ पे भागीरथी मिल रही है। डॉक्टर मतलब DR लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, R मतलब रुद्र प्रयाग जहाँ से मंदाकिनी मिलेगी, नीचे से चलते जाना आपको। कन्नव, कन्नव मतलब K आपका कर्ण प्रयाग जहाँ पिंडार मिलेगा, N से नंदाकिनी जहाँ नंद प्रयाग मिलेगा, और V आपका हो जाएगा जहाँ धौली गंगा आके मिलती है, ठीक है। उसके बाद हमारी इधर से आपकी यमुना है, वो फर्दर ऑन जाके मिल जाएगी। सो बेसिकली ये हमारी ट्रिक हो गई डॉक्टर कन्नव। देन उसके बाद हमारी लास्ट न्यूज है आज की कि इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से, क्योंकि यूपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और साथ ही में आज के पेपर में आया है कि मूडी ने इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट है उसको चेंज कर दिया, बट हमें वो नंबर याद नहीं रखना, वो 5.3 से 6.5 इस तरीके से वेरी करते रहते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो कौन कौन सी है। तो हमारे पास मेजरली 7 एजेंसीज हैं, सेबी के अंडर ये वर्क करती है, ठीक है, सेबी। देन उसके बाद क्रिसल, देन ICRA, केयर, समायरा, फिच इंडिया और ब्रिकवर्क। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 मेजर एजेंसीज है जो इंडिया में क्रेडिट रेटिंग देते हैं। सो आई होप आपको आज का हिंदू एनालिसिस पसंद आया होगा। देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।